जय गुरुदेव। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन सा समय है जिस समय भगवान की आराधना की जाए तो जल्दी फल मिलता है। देखो, इस पर हम लोग विचार करेंगे। वैसे भगवान का सभी समय है, आठों पहर 64 घड़ी सब भगवान के ही तो हैं। किसी भी समय हम भगवान को याद कर सकते हैं, किसी भी समय हम भगवान के नाम का सिमरन करें, किसी भी समय भगवान के नाम का जाप करें। सभी समय कहें, जो भी समय आप जो है भगवान को याद करो वही मंगल ही मंगल है, वही अच्छा ही अच्छा। हर समय आप भगवान को याद कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि किस समय याद करने पर ज़्यादा जो है भगवान के प्रति रुचि पैदा होती हो, भगवान के प्रति ख्याल ज़्यादा लगता हो। देखो, महात्माओं ने इसके बारे में बताया कि सूर्य भगवान जब अस्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो सूर्य भगवान के डूब जाने के बाद, अस्त होने के बाद 2.5 घंटे तक जो है मालिक की दया आपके ऊपर विशेष चलती है। यदि उस 2.5 घंटे में आप मालिक की आराधना करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो, सिमरन करते हो, मालिक का गुणगान गाते हो तो अच्छा है। अब आप अंदाज़ा लगा लो सूर्य कितने समय डूबते हैं। उनके डूबने के 2.5 घंटे तक यदि उसमें बैठकर सिमरन ध्यान भजन करो तो अच्छा रहता। अच्छा क्यों रहता है कि देखो, पहले के युग ज़माने की बात हम बता रहे हैं। अब इस समय तो हर तरह के लोग हर तरह के विचार भाव अपना बनाए हैं, लेकिन पहले समय की जब बात है कि शाम के वक्त में लोग जब सूर्य डूब जाते तो लोग शौच क्रिया से निवृत्त हो जाते थे और बहुत सारे लोग स्नान ध्यान भी कर लेते। तो महात्मा ये समझाते उस समय शरीर जो है हल्का हो जाता था, पेट हल्का हो जाता था। तो जब पेट हल्का हो जाता तो मन की जो चंचलता है समाप्त हो जाती थी। बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की, ये सारी चंचलताएं सब समाप्त होकर स्थिर हो जाती हैं। उस समय आपका मन ज़्यादा जो है डावाडोल नहीं करता है, ज़्यादा डावाडोल नहीं करता। आप बैठ करके सुमिरन भगवान का करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, मालिक को याद करोगे तो आपका मन रुकेगा और आप कर सकते हो। तो जब सूर्य डूब जाए, आप शौच क्रिया से निवृत्त हो जाओ और इसके बाद सुमिरन ध्यान भजन कर लो तो आपको आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा। थोड़ा कोलाहल से दूर रहना, एकांत, यानी जिस जगह बैठकर आप प्रभु की आराधना करो तो थोड़ा एकांत होना चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। तो जितना शांत वातावरण रहेगा उतना आपका ख्याल मालिक के प्रति लगेगा। इस समय तो आप मालिक को याद कर सकते हो, मालिक की दया ज़्यादा आती है। और जब आपका चौथा पहर आता है, यानी रात्रि जो चौथे पहर में जब चलती है, सूर्य उगने के 2.5 घंटे की पहले, उसको चौथा पहर कहते हैं। तो उस चौथे पहर में यदि आप जाग जाते हो और शौच क्रिया से निवृत्त हो करके यदि आप स्नान करके या मतलब जैसा सुविधा आपको बने आप बैठते हो, आपको नींद आलस नहीं आवे, तो उस समय भी पेट आपका खाली हो जाता है। तो उस समय जब बैठते हो, आप मालिक की आराधना करते हो तो बहुत कृपा चलती है। उस समय अमृत बेला जिसको कहते हैं, मालिक की दया इतनी चलती है कि यदि आप नित्य नियम से करने लगो तो आपको बहुत कुछ अनुभव होने लगता है। लेकिन हमारी दिनचर्या इतनी बिगड़ गई कि जब शाम के वक्त में हम जो है भजन ध्यान सिमरन करते हैं तब भी पेट भरा रहता है,
और जब सुबह के वक्त में करते हैं तब भी पेट भरा रहता है। तो ये जो मन विकृत रहता है, मन शांत नहीं होने पाता है, क्योंकि जैसा हम अन्न खाए रहते हैं उसका असर मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर पड़ा रहता है, तो हमें जल्दी अनुभव नहीं होने पाता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि 2.5 घंटे की बाद यानी साधन भजन सिमरन कर लो, तो हल्का फुल्का जो भोजन शाम के वक्त में आप कर लो, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का कर लो, तो और ताकि शरीर आपका जो है साथ दे और समय से ब्रह्म मुहूर्त बेला में आपकी नींद खुल जाए। तो नींद खुल जाएगी तो इसके बाद जो है आप अपना जो है साधन भजन स्नान आदि करके जो है आप अपना, वैसे ज़्यादातर ये आपको सोचना चाहिए कि पेट खाली रहे। पेट खाली जब तक नहीं रहेगा तब तक साधन भजन में उन्नति होने का मतलब बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहता, उन्नत होने का चांस नहीं रहता है। और साधन भजन यदि आपका बने तो ये समझ लो कि पेट आपको खाली करना ही पड़ेगा। तो दोनों वक्त में, शाम के वक्त में भी और सुबह के वक्त में, यदि आप भजन करना चाहते हो, मालिक की आराधना करना चाहते हो, भगवान को याद करना चाहते हो और कुछ उन्नत करना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो इतना तो आपको समझना चाहिए कि आपकी दिनचर्या जो भी हो, अब अपनी दिनचर्या को आपको बदलना पड़ेगा। जब आप अपनी दिनचर्या को बदल दोगे, आपके अंदर बदलाव आ जाएगा, तो धीरे धीरे आपको खुद महसूस होने लगेगा कि अब हमारे ऊपर मालिक की कृपा होने लगी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, यदि आप ऐसा नहीं करते हो और वैसे ही आप भले चाहे जब बैठकर ध्यान भजन सिमरन करते हो, तो वो तो ठीक है, आदत तो आपकी बन जाएगी, लेकिन आपको अनुभव मुश्किल है, बहुत कम होगा अनुभव। यदि कभी कुछ होगा भी तो शरीर में जो आपको खाली करके आपकी आत्मा ऊपर चढ़ेगी, कुछ उसको अनुभव होना, वो चीज़ नहीं होने पाएगा, क्योंकि आत्मा ऊपर चढ़ भी नहीं पाएगी। क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए शरीर में बल होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, वो आत्मिक ताकत होना चाहिए, आत्मिक बल होना चाहिए। तो आत्मिक बल ताकत जब आप भजन करोगे, ध्यान करोगे, सिमरन करोगे, मालिक को याद करोगे, तब वो मिलेगा। अब ऐसा आप नहीं करोगे तो वह मिलेगा ही नहीं। इसलिए प्रेमियों, यदि आप जल्दी तरक्की चाहते हो, मालिक के प्रति आप भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन जल्दी तरक्की चाहते हो, तो आपको साधन भजन में लगना पड़ेगा और इस तरह से लगना पड़ेगा। तो 2.5 घंटा सूर्य डूबने के बाद उसके अंदर आप कर लो, इसके बाद भोजन कर लो हल्का फुल्का, फिर जो है 3:30 बजे आपकी नींद खुल जाती है, शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो जाओ, जैसा समय हो ऐसा हाथ पैर धो लो, स्नान कर लो, इसके बाद साधन भजन के लिए बैठ जाओ। जब तक सूर्य नहीं उगते हैं तब तक बैठ जाओ। ऐसा यदि आप नित्य नियम से करोगे तो आपके भजन में भी तरक्की होगी, ध्यान में भी तरक्की होगी, आपके सिमरन में भी आपका मन खुशहाल होगा, आपके अंदर अच्छी भावनाएं पैदा होगी, आप प्रभु भक्ति में लग जाओगे, आपका काम यहाँ भी बनेगा और आपका काम भी उधर से भी बनने लगेगा, दोनों तरफ से आपका काम बनने लगेगा। इसलिए इस चीज़ को तो आपको स्वयं करना, नियम तो आपको बनाना है। यदि आप नियम नहीं बनाओगे तो कौन दूसरा थोड़ी बनाएगा, ये काम आपको करना है। इसलिए प्रेमियों, इस बात पर आप ध्यान देना। जय गुरुदेव।